हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास जो हम देखने वाले हैं वो भाजकताओं के नियम से संबंधित होगी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित होगी, जिसमें हम 2 का 3, 4, 6, 8, 10, इसी के साथ 9 का और 7, 11 और 13 का स्पेशल रूल जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी के साथ जो है 16 से 17 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकताओं से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये पूरी एक कंप्लीट क्लास होगी। इससे पहले भी हमने एक 42 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें हमने हल्का हल्का बेसिक बताया, तो उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप। और यदि आपने देख लिया तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है, एक एक करके हम सभी पर्सन जो है देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को ख़राब किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह लिखा गया है कि 8, 3, 4, 6, 2, फिर वहाँ पे स्टार दे रखा है 704 उस 3 से विभाजित है। यानी कि ये वाला जो नंबर है वो 3 से विभाजित है। ये वाला नंबर 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। इस मैं इन क्वेश्चनों के कुरान से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में जो थोड़े से हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है ज़रूर लिए हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश ज़रूर करना। यह क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक बात है। और क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को जो है रिपीट करके दोबारा आप देख लेना। यह सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल मेंस में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, एपकेट में और एनटीपीसी के 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और एक क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से लिया है। तो ये सभी क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए ये बता रखा है कि ये 3 से विभाज्य है, यानी कि इस संख्या में जो है, यानी कि 8, 3, 4, 6, 2, यहाँ पे स्टार बना हुआ है। स्टार की जगह 1 आ सकता है, 2, 3, इस तरह कोई भी एक अंकीय संख्या आएगी। तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है। 3 की भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था क्या, कि यदि इस संख्या के सभी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। डिजिट सम होने का मतलब है कि यदि हम इस 8 + 3 + 4 + 6 + 2 + स्टार + 7 + 0 + 4 इन सभी को हम जोड़ें और उनका हम सम निकालें, तो यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो ये इतना बड़ा जो नंबर दे रखा है वह भी 3 से विभाजित अपना हो जाएगा। तो आप देखिए हम करके देखते हैं। देखिए 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 में 7 23, 4 34, यानी कि क्या हो गया 34 का मतलब 3 प्लस का 4, क्योंकि हमें डिजिट्स निकालने हैं, इन सभी के सम निकालना है। और यहाँ पे अपना स्टार बचा हुआ है, तो 4 3 7 प्लस स्टार। अब बताइए कि मैं स्टार की जगह ऐसा क्या रख सकता हूँ जो 3 से जो विभाजित हो जाए इन सभी के अंकों का योग। तो आप कहेंगे सर आप स्टार की जगह यदि आप जो है 9 बनाना चाहें तो स्टार की जगह यदि आप 2 रख देंगे, स्टार की जगह यदि आप 2 रख देंगे तो 7 प्लस का 2 क्या बनेगा 9। और 9 जो है 3 से विभाजित है, यानी कि इनके डिजिट्स का सम 9 आ गया जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। क्या इसके अलावा भी जो है कोई और नंबर होगा। अब आप देखिए यदि मैं इस स्टार की जगह क्या करता हूँ, 9 हो गया, 9 के बाद में क्या होता है 12, 12 में भाग जाते हैं, यानी कि यदि मैं स्टार की जगह 5 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा 7 प्लस का 5 यानी कि 12। और 12 की यदि आप यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3, जो कि 3 से विभाजित है। तो हम स्टार की जगह 5 भी रख सकते हैं। ओके, क्या हम स्टार की जगह 12 के बाद में क्या आता है 15, 15 जो है 3 से कटता है, तो 15 के लिए यदि हम स्टार की जगह 8 रखते हैं तो 7 प्लस का 8 यानी कि 15। और 15 के आप यूनिट डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 6, जो कि 3 से विभाजित है। तो अब आप देखिए कि स्टार की जगह हम 8 रखेंगे तो भी ये 3 से विभाजित है, स्टार की जगह 5 रखेंगे तो भी, स्टार की जगह हम 2 रखेंगे तो भी। तो आप कहेंगे सर 18 में तो जाता है, लेकिन 18 के लिए यहाँ पे जो 11 रखना पड़ेगा, स्टार बराबर जो है क्या रखना पड़ेगा हमें 11, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये स्टार जो है एक अंकीय संख्या ही हमें दे रखा है।
तो इन सभी का हमें सम पूछ रखा है, तो 2 + 5 + का 8 क्या हो जाएगा, 8 × 5 13, 13 और 2 15। यानी कि इन सभी का जो सम होगा, संभावित मान जो स्टार के होंगे उन सभी का सम जो है वो 15 निकल के अपना आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है कि इफ यह इतना बड़ा नंबर हमें दे रखा है, यह 9 से विभाजित है, जहाँ पे b जो है यानी कि ये वाला b जो है एक विषम संख्या है, a के सभी संभावित मानों का योग हमारा क्या होगा, यह हमें पता लगाना है। तो अब देखिए 9 का भाजकता का नियम क्या बोलता है, 9 की भाजकता का नियम जो हमारा बोलता है क्या, कि वो संख्या 9 से कटेगी जिसके सभी यूनिट डिजिट का योग जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो हम करके देखते हैं। यानी कि संख्या हमारी क्या दे रखी है, 8 9 4 7 A 5 6, फिर b दे रखा है, और b क्या दे बता रखा है कि b एक विषम संख्या है। ठीक बात है, यानी कि ओड नंबर है, और a जो है अपना कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए 9 की भाजकता का नियम होता है कि इन सभी संख्या जो है दे रखी है, यदि इसके हम डिजिट्स का सम करें तो वह 9 से कट जाना चाहिए। ठीक बात है, तो हम करके देखते हैं। 9 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 11, 28 और 11 कितना हो गया अपना 39, और एक 40, 40 का मतलब 4 + 0 यानी कि 4 + का a + का b। यानी कि इन सभी का जो हमने डिजिट सम किया तो वो आया 4 + का a + का b। इन सभी का जो सम है या तो 9 हो जाए या 9 का कोई भी मल्टीपल जो है आगे हो जाए। तो अब आप देखिए ये 9 होना चाहिए या फिर 9 का कोई भी मल्टीपल आगे 18 इस तरह से बन सकता है। ठीक बात है, ये 9 की भाजकता का नियम होता है। यानी कि हम फिर देखिए a और b जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि a और b जो है 9, 4 को इधर लाएंगे, यानी a और b का सम जो है वो 5 आना चाहिए। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, देखिए b की जगह क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि विषम संख्या है, तो b की जगह हम या तो 1 रख सकते हैं या 3 5 7 और 9, यही जो हम b की जगह पे रख सकते हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं रख सकते। अब आप देखिए जब b जो है 1 हो गया और a और b दोनों 5 होने हैं, तो क्या a की जगह क्या मैं 4 नहीं रखूँगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, देखना 4 + 4 8 + 1 9, जो कि इन सभी का डिजिट्स का सम क्या हुआ 9, जो कि 9 से विभाजित है। ठीक बात है, अब आप देखिए मैं कोमा लगाते हुए चलूँगा। b की जगह यदि हमने 3 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि a + का b 5 दे रखा है। ओके, यदि मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो क्या b की जगह यदि 5 रखता हूँ तो क्या a की जगह 0 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यदि 0 आएगा तो 0 को हम जो है वो 9 भी रख सकते हैं। कैसे, आप 0 रखिए तो 4 + का 0 + का 5 9 हो गया, जो कि 9 से विभाजित है। आप 9 को रखे, देखिए a की जगह 9 रखा आपने, b की जगह 5 रखा और यहाँ पे 4 रखा, तो 9 9 18 हो गई, यानी कि 9 से फिर भी विभाजित है, क्योंकि हम जो 18 होता है उसको 1 + का 8 यानी कि उसको 9 रख सकते हैं। इनसे डिजिट्स का सम जो 9 फिर से आ गया, यानी कि ये 9 से विभाजित हो गया, यानी कि 0 भी रख सकते हैं और 9 भी, दोनों ही मान संभव है। फिर हम यदि 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 ये हो गया, यानी कि 11 हो गया। और यदि हम 18 बनाना चाहें यहाँ पे, ठीक बात है, 11 हमारा हो गया, तो हम क्या रख सकते हैं 7 और रख देंगे। ठीक बात है, तो 7 और 7 14, तो ये हो जाएंगे 4 ये 18, और 18 का मतलब भी तो क्या होता है 9 ही होता है। ओके, फिर हम 9 रखेंगे तो 9 की यहाँ पे क्या रखेंगे 5, 9 और 5 कितने हो जाएगा अपना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 यानी कि 1 + का 8। क्या इससे आगे रख सकते हैं हम, तो हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ यदि हम जैसे ही 27 लेंगे तो a और b के ऐसे कोई भी 1 डिजिट मान बचेगा ही नहीं, यानी कि उनका मान जो है 9 से ज़्यादा हमें रखना पड़ेगा। यदि हम a और b दोनों का 9 9 रख देते हैं तो भी 18 ही बनता है। ठीक बात है, 27 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें 1 डिजिट ही रखना है।
ऐसा नहीं है कि सर हम एक जगह 12 रख देते हैं, एक जगह 17 रख दें, इस तरह से हम कर लें, इस तरह से नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि हमें एक ही डिजिट जो है रखनी होगी। तो अब आप देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए के सभी संभावित मानों का योग क्या है। तो ए के सभी संभावित मान क्या हो गए, एक तो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है और 5 हो सकता है। आज जोड़िए 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। यानी कि ए के सभी संभावित मानों का योग जो है वो हमारा 27 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इस स्टार का हमें न्यूनतम यानी कि अक्स का न्यूनतम मान हमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है कि यह संख्या दे रखी है जो कि 12 से विभाजित। अब देखिए यदि कोई भी संख्या जो है वो 12 से कब विभाजित होगी, 12 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स में, यानी कि 3 गुणा 4, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आनी चाहिए। यानी कि 12 से वह संख्या विभाजित होगी जो क्या 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, मैंने बताया था कि 4 की भाजकता का नियम बोलता है 4 होता है 2 की पावर 2, यानी कि उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला गया तो वह संख्या 4 से विभाजित है। तो संख्या हमारी ये आपके सामने दे रखी है। तो क्या इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 24 में 4 का भाग 6 बार चला जाता है। तो अब हम देखते हैं क्या उसमें 3 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 12 से विभाजित होने के लिए 3 का भी जाना चाहिए और 4 का भी चाहिए, दोनों का जाएगा तो ही वह संख्या जो है 12 से विभाजित होगी। 3 से भाजकता का नियम चेक करते हैं। 3 की भाजकता का नियम बोलता है कि संख्या के जो है सभी डिजिट्स का सम यदि 3 से कट जाए तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, यानी कि विभाजित होगी। ओके, हम सम करके देखते हैं। तो 5 रेख 6, 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 का मतलब 2 प्लस का 2 प्लस का अपना क्या आ गया, ये अपना स्टार या अक्स आप रख सकते हैं। क्या बन जाएगा 4 प्लस का स्टार। अब आप देखिए इनका जो सम जो है या तो 3 आ जाए या 3 का कोई भी मल्टीपल, यानी कि 6 9 इस तरह से जो आ सकता है। तो आप बताइए क्या स्टार की जगह में कुछ 3 से छोटा तो हम रख ही नहीं पाएंगे, ठीक बात है। यदि हम 3 से छोटा रख सकते हैं, यदि मैं स्टार की जगह यदि 2 पुट करता हूँ तो 4 और 2 6, जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि भाग चला जाएगा, यानी कि 2 हम रख सकते हैं, यानी कि इसका मिनिमम मान जो है 2 हमारा निकल के आ गया। क्या इसके अलावा हम और भी रख सकते हैं। तो 6 के बाद में भाग जाता है 9 का, 9 में भाग चला जाता है 3 का, तो 9 में भाग लगाने के लिए यदि मैं स्टार के बराबर यदि 5 रखता हूँ तो 5 या 4 9, जो कि 3 से विभाजित है। तो आप कहेंगे बिल्कुल आप 5 रख सकते हैं। क्या स्टार की जगह में और कुछ रख सकता हूँ, देखिए 4 में हम क्या जोड़ें कि 12 आ जाने चाहिए, तो 8 के स्टार की जगह में 8 रख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर 8 4 12 है, और 12 का मतलब होता है 1 प्लस 2, यानी कि 3 यूनिट डिजिट जो है उनका सम जो है डिजिट्स का फिर से आ जाएगा, यानी कि यह संख्या फिर से जो 3 से कटेगी, यानी कि 8। लेकिन क्या 8 से आगे रख सकता हूँ, 9 रखेंगे, क्योंकि 10 जैसे ही हम 10 रखेंगे तो इसमें तो 2 डिजिट शामिल है, हमें तो एक ही डिजिट्स पे काम करना। यदि इस क्वेश्चन में हमें अक्स का न्यूनतम मान पूछा है तो अक्स का न्यूनतम मान हम जो है 2 रख पाएंगे, तो जो है इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि 2। और यदि इसी क्वेश्चन में हमें स्टार का अधिकतम मान पूछ ले, ठीक बात है, हमें एक क्वेश्चन को अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। न्यूनतम मान पूछा है तो आप ये सोचिए कि यदि इसी क्वेश्चन में हमें अधिकतम मान पूछ ले तो क्या वो निकल सकता है। इसी तरह से मैथ्स के आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक बात है। तो अब अधिकतम मान के आप कहेंगे अधिकतम 8 ही रख सकते हैं, यानी कि स्टार का मान अधिकतम 8 ही हम रख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम मान जो इसका 8 आएगा और जो मिनिमम मान होगा वो हमारा 2 जो हम रख सकते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हम 8 माइनस का 2 यानी कि 6 जो हम उसका उत्तर बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन CDS में पूछा जा चुका है, ठीक बात है। संख्या हालांकि वहाँ पे चेंज थी, तो आप जो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 की भाजकता का नियम बोलता है कि सभी के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हमने अंकों का योग किया 22 को लिखेंगे 2 प्लस 2, यानी कि 4 प्लस का स्टार, तो स्टार की जगह हम यदि जैसे ही 2 रख देते हैं यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 जो कि 3 से विभाजित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या
5 4 3 2 इस तरह से चल रही है, 90 से विभाजित है, तो 4x प्लस 5y का मान हमें पता लगाना है। और ये CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक बात है। टोटल 11 अंकों की संख्या दे रखी है। कोई भी संख्या 90 से कब विभाजित होगी आपको पता है। मैंने पिछली वीडियो में जो ये सभी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो सभी सिखाई हैं। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो बेसिक क्लास है हमारी 42 मिनट 42 सेकेंड के, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 गुणा 10, यानी कि इन दोनों को जो हम प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो यह संख्या यदि 90 से विभाजित है, इसका मतलब है कि यह संख्या 9 से भी कटेगी, यह संख्या 10 से भी कटेगी। अब आप देखिए 10 की भाजकता के नहीं मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या 10 से तब कटेगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। ये मैंने बताया था 10 की भाजकता का नियम पिछली वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखा हो। यानी कि 10 की भाजकता का नियम बोलता है कि जिसका अंतिम अंक 0 हो। तो अपनी संख्या यहाँ पे लिखी गई है 5 4 3 2 4 7 स्टार अक्स आप रखेंगे 9 6 8 y। तो क्या इस संख्या का अंतिम अंक y है? y है। तो y की जगह क्या मैं 0 रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि तभी यह संख्या 10 से विभाजित होगी जब इसका अंतिम अंक 0 होगा, यानी कि 0 हमने रख दिया। अब हमारा मकसद केवल स्टार यानी कि अक्स जो मान है इसका मान और पता हमें देखना है। तो हमको किस तरह से करेंगे? 9 से विभाजित, और 9 की भाजकता ने हम बोलता है कि सभी संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिट्स का सम है। यदि 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ ये रूल तो जो आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। तो देखिए 9 की भाजकता का नियम तो हम काटते हुए चलते हैं। 5 और 4 9, ये कट जाएगा। 7 और 2 9, ये कट जाएगा। 9 ये कट गया। यहाँ पे बचेगा 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21। 21 का मतलब 3 प्लस 21 का मतलब क्या होता है? 2 प्लस का 1, यानी कि यूनिट डिजिट्स का सम क्या आ गया? 3। और ये अपना स्टार यानी कि अक्स है। तो ये जो है या तो 9 से कटे या 9 की कोई भी मल्टीपल आ जाए। ठीक बात है। तो हम स्टार की जगह क्या रखेंगे? आप कहेंगे सर 6 रख लो। अक्स बराबर आपने जैसे ही 6 रखा तो 6 और 3 9, जो कि 9 से कट गया। क्या आप कहेंगे इसके अलावा भी हम कुछ रख सकते हैं? 18 रखेंगे। 18 भाग में जाएगा तो 18 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार की जगह यानी कि अक्स की जगह 15 रखने पड़ेगा। 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18, जो कि 9 से कटेगा। लेकिन स्टार तो ये तो 2 अंकीय संख्या हो गई ना, हमें तो एक ही अंकीय संख्या पे काम करना है इस तरह इन क्वेश्चनों में। ठीक बात है, क्योंकि एक एक अंकीय हमें दे रखा है। तो अक्स की जगह वैल्यू क्या है हमारा? 6। y की वैल्यू हमारा 0 आ गई होगी। यानी कि इन सभी को हम जोड़ेंगे 5 4 3 2, या फिर आप 5 4 9 बन रहा है तो इन 9 को काट सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आप देखिए 4 गुणा अक्स की जगह आया अपना 6 प्लस 5 और y की जगह 0, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 24 जो है इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया। और ये क्वेश्चन जो आपके CGL 2016 के प्री पेपर में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए, और मैं बताऊं कि आखिरी के 5 क्वेश्चन जो इस वीडियो के होने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले थे। आप वीडियो को आखिरी तक जो ज़रूर देखते रहिए। ठीक बात है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूट्यूब के किसी वीडियो में मिलेंगे नहीं। यदि आपको थोड़ा सा भी शक और डाउट हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक बात है। अब यदि हम अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक 9 अंकीय संख्या दिस 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा? यदि आप देखिए कोई भी संख्या यदि 72 से विभाजित है तो 72 को हम लिखेंगे 8 गुणा 9, ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, यानी कि हम इनको अलग अलग तोड़ेंगे। 8 9 72। यदि कोई संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब यह है कि वह संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, वह संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। यानी कि 8 और 9 इन दोनों से यदि कोई संख्या विभाजित होगी तो 72 से भी विभाजित होगी, यानी कि कट जाएगी पूर्णतः। संख्या हमें दे रखी है 9 8 5 अक्स 3 6 7 8 और y। अब आप देखिए कि 8 की भाजकता का नियम मैंने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इस संख्या के अंतिम 3 अंकों पे हम काम करते हैं। तो इन 3 अंकों में यदि मैं भाग लगा के देखूं 8 7 8 y, 8 का भाग लगाएं तो 8 9 72 होता है। 72 के बाद क्या बचेगा अपना 6,
तो y की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो 60 बनेगा, 1 पुट करता हूँ 2 3, y की जगह जैसे हम 4 पुट करते हैं तो अनटेंटे 64 बन जाएगा। यानी कि y का मान जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में 4 निकल के आएगा। y बराबर 4 रखेंगे तभी 8 से विभाजित अपना हो जाएगा। ठीक बात है। अब आप देखिए 9 की भाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के सभी डिजिट्स का जो सम है, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक बात है। तो इन सभी संख्या के हम डिजिट्स का सम निकालते हैं और यदि वो 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। हालांकि इस क्वेश्चन में होगी रखी है विभाजित, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे। तो आप देखिए 9 को आप जोड़िए लीजिए इन सभी संख्याओं को, या 9 जहाँ पे दिखता है, 9 जहाँ पे भी बन रहा है उसको आप काटिए, 9 काट देंगे। ठीक बात है। 6 3 9 यहाँ से काट देंगे, 8 और 5 13 बनेगा। 13 क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 का मतलब 8 + 2 10 और 4 ये अपने, यानी कि 5 प्लस का अक्स, ये हमारा बन गया। ये हो गया हमारा 5 प्लस का अक्स, जो कि या तो 9 से या 9 का मल्टीपल यदि बन जाए तो 9 से विभाजित हो जाए, तो क्या मैं अक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे 4। ठीक बात है। अक्स की जगह जो हम 4 रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 4, यानी कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ वाई की जगह हमने 4 निकाल लिया तो हमने ये 4 जोड़ दिया है। ठीक बात है। और एक ये वाला, तो टोटल क्या आएगा इनका डिजिट्स का सम 5 प्लस का अक्स। तो अक्स की जगह में जैसे ही 4 रखता हूँ तो 5 और 4 9, जो कि 9 से विभाजित हो गया, यानी कि अक्स की वैल्यू आ गई वो हमारी 4 आ गई और वाई की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई। तो अब हमें निकालना है 4 गुणा अक्स, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि 4 जो है इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो जाएगा। यह भी जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि 9 की भाजकता का नियम बोलता है क्या, कि इन सभी के जो डिजिट्स हैं इन सभी का यदि हम सम करेंगे तो 9 से विभाजित हमारा होना चाहिए। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या है कि यदि 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 अक्स 4 3 2 6 7 और y 72 से विभाजित है तो √5x प्लस का 8y का मान हमें पता लगाना है। मैंने आपको बताया था क्या कि 72 जो है 72 से कोई भी नंबर तभी कटेगा जब वो 8 9 72, यानी कि वो 8 से भी कटे वो 9 से भी कटे। और कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक, यानी कि 6 7 और y, उस संख्या के अंतिम 3 अंक जो 8 से कटेंगे। ठीक बात है। फिर वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 8 की भाजकता का नियम जो पालन करेगी। ठीक बात। उम्मीद करता हूँ ये रूल जो आपको अच्छे से रट गए होंगे। अब 8 से हम काटेंगे तो अनटेंटे 64, 64 के बाद में देखिए कितना बच रहा है, 3 3 बचेगा तो y की जगह हम 1 रखेंगे तो 31 बनेगा। y की जगह जैसे ही हमने 2 रखा, यानी कि y की जगह जैसे ही हमने 2 रखा तो 32 बन जाएगा और 8 चौके 32। यानी कि इस क्वेश्चन में यह तो तय हो गया क्या है कि y की बराबर क्या आएगा अपना 2। अब हमारा जिंदगी का मकसद एक और रह गया, वो है अक्स का मान निकालना। तो 9 से यह संख्या विभाजित है तो 9 की भाजकता का नियम बोलता है कि सभी के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो हम संख्या लिख देते हैं 5 + 6, सभी के अंकों का हम योग करते हैं, 7 + 8 प्लस का अक्स प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 7 और y हमने फाइंड आउट कर लिया क्या 2। तो 9 से विभाजित होने या तो आप 9 9 के जोड़े बना के काटते चलिए या फिर सभी का योग कर लीजिए। देखना 5 6 11, 11 7 18, 18 जो कि कटेगा 9 से। ओके। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 और 6 32, 32 का मतलब हो गया 3 प्लस का 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 5 और ये अक्स अपना है, यानी कि 5 प्लस अक्स, इनका जो डिजिट सम या तो 9 आ जाए या 9 की कोई भी मल्टीपल आ जाए। तो अक्स की जगह हम 4 नहीं देख पा रहे होंगे क्या, अक्स की जगह हम यदि 4 रख देते हैं तो 5 प्लस का 4 जो है 9 बन गया, यानी कि अक्स का मान जो है वो 4 आएगा। क्योंकि जैसे ही हम 4 रख देते हैं तो 5 + 4 9, जो कि 9 से विभाजित है, यानी कि 9 की भाज्यता का नियम पालन करता है। आप कहेंगे सर अक्स बराबर जो हम 18 यदि हम लेके आएंगे तो हम 13 रख दें। ठीक बात है। तो 13 तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना, तो 2 डिजिट पे हमें काम ही नहीं करना है, हमें तो 1 डिजिट पे काम करना है इस तरह के क्वेश्चनों में। ठीक बात है। तो अक्स बराबर हमने 4 आ गया, y बराबर हमारा 2 आ गया, मान पूछा है √5
एक्स की जगह आया अपना 4 प्लस का 8, वाई की जगह आया 2, यानी कि 20 प्लस 8 दूनी 16, 36 यानी कि 6। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा अपना 6। ठीक बात है, उम्मीद मैं करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। ठीक बात है। 11 अंक की संख्या देखिए 72 से कोई भी संख्या विभाजित तब होगी जब वह 8 और 9 से विभाजित है, और इसके हम फैक्टर इस तरह से करेंगे ताकि ये को प्राइम नंबर हो, यानी कि सह अभाज्य संख्या हो, यानी कि इस 8 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। इसी तरह से फैक्टर हम करेंगे तो 8 की भाजकता का नियम हम जानते हैं, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। ठीक बात है। 6, 7 और वाई, तो वाई की जगह जैसे हमने 2 रखेंगे तो 32, 8 चौक 32 कटेगा, तो 8 की भाजकता का नियम पालन करेगा। और संख्या के सभी डिजिट्स का सम जो है, यदि वो 9 का पालन करता है, यदि 9 से कटता है, तो वो संख्या भी 9 के डिविजिबिलिटी रूल का पालन करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कि यदि संख्या 75 से विभाजित है तो 6x - 5y इसका मान जो हमें पता लगाना है। अब देखिए कोई भी संख्या जो है 75 से कब विभाजित होगी। ठीक है, तो 75 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या 25 गुणा 3, इन दोनों में कोई भी, ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, यानी कि कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF जो इनका 1 आ गया, यानी कि कोई भी संख्या 25 से कटनी चाहिए और कोई भी संख्या 3 से कटनी चाहिए। यदि 25 और 3 दोनों से कटेगी तो वह 75 से कटेगी। ठीक बात है। कोई भी संख्या 25 से कटने का मतलब है 25 होता है 5 की पावर 2, यानी कि उसके अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर जो है वो तो 25 से कट जाने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक मैं लेता हूँ 7 है और y, तो आप देख पा रहे होंगे y बराबर 5 ही रखना पड़ेगा, तब 75 बनेगा और 25 75 कटेगा। y के बराबर हम 1 2 3 4 नहीं रख सकते, नहीं हम 7 8 9 रख सकते हैं। y बराबर 5 रखेंगे तो ही जो ये 25 से कटेगा 75, यानी कि y का मान तो 5 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब है कि 3 की भाजकता का नियम पालन और करने चाहिए, तो सभी के डिजिट्स का हम सम कर लेते हैं। तो क्या होगा 9 प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 6 और 5 11, 11 और 4 15 प्लस का y की जगह हमने 5 का मान 5 निकाल लिया। तो अब देखिए 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 9 36, 36 और 8 44, 44 का मतलब 4 प्लस 4 यानी कि 8 प्लस का x, ये जो ये 3 से विभाजित अपना हो जाने चाहिए। तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि x बराबर हो, यदि हम 1 रख देते हैं, x बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, 9 जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो हमारा 1 आ गया और y बराबर हमारा 5 आ गया। तो हमें पूछ रखा है 6x माइनस का 5y, यानी कि 6 माइनस का 25, यानी कि माइनस का 21 जो हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक बात है। इस क्वेश्चन में हल्की सी हमसे गलती हो गई। देखिए हमने 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 तो कर लिया, लेकिन ये 7 हमने छोड़ दिया। ठीक बात है, ये 7 हमने इसके डिजिट सम में काउंट नहीं किया, तो हम 7 को और रखेंगे, तो 7 और 8 15, 15 का मतलब 6 प्लस का x हो गया। ठीक बात है, 6 प्लस का x हो गया। अब ये जो है 3 से हमारा विभाजित होना चाहिए। ठीक बात, हमने 7 जो है छोड़ दिया था। तो क्या मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, x बराबर हम 0 रखेंगे तो 0 और 6 हो जाएगा जो कि 3 से विभाजित है। ओके, x बराबर जो मैं 3 रख सकता हूँ, x बराबर मैं 6 रख सकता हूँ, x बराबर जो मैं 9 भी रख सकता हूँ। ठीक बात है, 3 रखेंगे तो 6 और 3 9 जो कि 3 से विभाजित है। 6 रखेंगे, 6 से 12, 12 का मतलब 1 प्लस 2 3 से फिर विभाजित हो जाएगा। x बराबर 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 1 प्लस 5 6 जो कि फिर से 3 से विभाजित है, यानी कि x बराबर ये 4 वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन y बराबर तो हमारा 5 आएगा। अब हमें ऑप्शन से में देखना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू जो हमें ऑप्शन में दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, हालांकि मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन जब उस ऑप्शन में आप x बराबर 9 रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 9 छिक अपना क्या होगा 54
और माइनस का y का 5 25, यानी कि 29 जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में था। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो x बराबर 9 पे जो है इसका मान 29 यही ऑप्शन में था। बाकी आप x बराबर 0, 3 और 6 रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन में नहीं था। हालांकि किसी और एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 0 पे, 3 पे या 6 पे ऑप्शन में अवेलेबल हो, तो इस तरह से आपको ऑप्शन से इसमें देख लेना है। ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो के आखिर में 5 से 6 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही बेसिक पे वो डिपेंड करेंगे। ठीक बात है। तो चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। ठीक बात है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है वो है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। संख्या दिस संख्या a और b की कितनी जोड़ी संभव है? a अपना ये रहा, b अपना ये रहा। कितने जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से कटेगी? तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई संख्या 18 से कटेगी, इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी। 18 की भाजकता का नियम बोलता है कि वह संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक बात है। तो हम सबसे पहले इनका डिजिट्स हम निकालते हैं। 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 5 35, 35 और 4 39, 39 का मतलब 3 प्लस का 9 और 9 और 3 12, 12 का मतलब 3, यानी कि 3 प्लस का a प्लस का b, ये जो है वो 9 से कट जाना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम हमें पता लगाना है। ठीक बात है। अब आप देखिए क्या मैं b की जगह क्या रख सकता हूँ? b की जगह मैं रखूँगा 0 2 4 6 8। क्यों? क्योंकि b जो है 2 की भाजकता का नियम पालन करना चाहिए। 2 की भाजकता का नियम बोलता है कि संख्या के अंतिम अंक 0 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए। तो हम b की जगह 1 3 5 7 9 नहीं रख पाएंगे, सम ही रखेंगे 0 2 4 6 8, यानी कि b की जगह हम जो यही 5 वैल्यू रख सकते हैं। तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखिए a प्लस का b, ये क्या बन जाएगा? 3 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, यानी कि a प्लस का b जो 6 बनना चाहिए। यदि मैं b की जगह 0 रख दिया तो मैंने क्या a की जगह मैं 6 रखूँगा, तो 6 प्लस 3 9, जो कि 9 से विभाजित होगा। मैं b की जगह यदि 2 रखता हूँ तो मैं a की जगह क्या रखूँगा? 4 रखूँगा। तो 4 2 6, तो ये बन जाएगा प्लस 3 ये 9, जो कि 9 से फिर से विभाजित हो जाएगा। यदि मैं b की जगह 4 रखूँगा तो a की जगह मैं 2 रखूँगा, 6 और 3 9 फिर से हो जाएगा। यदि मैं 6 रखता हूँ b की जगह, तो 6 से 6 रखता हूँ तो a की जगह क्या मैं 0 रखूँगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 6 और 3 9 और 0 9 से विभाजित है। लेकिन क्या यदि मैं इस b की जगह 9 भी रख दूँ, इस a की जगह यदि मैं 9 भी रख देता हूँ तो क्या कुछ हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 9 ये हो गया, b की जगह अपना 6 है, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 फिर से तो 1 प्लस 8 9 ही बन जा रहा है। यानी कि ये वाला केस जो आपको ध्यान रखना है, जब इधर 0 रखेंगे तो 9 भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम ही बात है। जब मैं यहाँ पे 8 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। ठीक बात है। 7 और 5 15, 15 और 3 18, यानी कि 1 प्लस 8 यानी कि 9, फिर से 9 से जो है वो विभाजित हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि a और b की कितने जोड़ी संभव है? तो देखिए कितने जोड़ी बन पा रहे होंगे? 1 जोड़ी, 4 और 2 जो 2 जोड़ी, फिर 2 और 4 3 जोड़ी, 0 और 6 4 जोड़ी, 9 और 6 5 जोड़ी, 7 और 8 6 जोड़ी, यानी कि टोटल 6 जोड़ी जो है हमारी बन जा रही है। ठीक बात है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़े से जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं। यदि इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन में यदि आप 70 से 80% भी समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कंडीशन में हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन CGL मेंस और CDS के ही लिए हैं। ठीक बात है। इसलिए आप घबराएं नहीं। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमारे पास इस तरह से दे रखा है क्या कि x और y के कितने युग्म जो है संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाजित है। तो मैं आपको बताऊं कि 9 की भाजकता का नियम बोलता है क्या कि यदि इन सभी संख्या के अंकों का योग जो है यदि 9 से विभाजित है
तो वह संख्या भी जो है 9 से विभाजित होगी। तो सभी के अंकों का योग हम करेंगे तो 7 और 6 13, 3 16, 16 4 20 और 2 22, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 और x और y आ गया, यानी कि या तो 9 से कटेगा या फिर ये जो 18 से कटेगा। ठीक बात है। तो अब आप देखिए कि हम क्या क्या रख सकते हैं। x और y के कितने युग्म, यानी कि x + y + 4 = 9 हम रखेंगे तो x प्लस का y को क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 5। ठीक बात है। पहले हम इस वाले पे काम करते हैं। और ये CDS 2021 में या अभी जो फर्स्ट पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखिए यदि मैं x की जगह जो 0 रख देता हूँ, y की जगह 5 रख देता हूँ, तो 0 + का 5 + का 4 9, यानी कि 9 से कटेगा। ओके। x की जगह मैं 1 और 4 रखता हूँ, 5 + 4 9 से कटेगा। x की जगह मैं 2 और 3 रखता हूँ, कटेगा। x की जगह मैं 3 और 2 रखता हूँ, x की जगह मैं 4 और 1 रख सकता हूँ, x की जगह में 5 और 0 रख सकता हूँ। जब मैं ये टोटल 6 वैल्यू जो रखूँगा 1 2 3 4 5 6, तो 5 + 1 यानी कि 5 + 9 + 4 यानी कि 9 बन रहा है, जो कि 9 की भाजकता का नियम जो पालन करेगा। ठीक बात है। ये हो गया, यानी कि टोटल 6 नंबर ही होंगे क्या। अब आप देखिए कि x प्लस का y यदि मैं 18 ले, ये 9 जो है 9 का मल्टीपल 18 होता है। यदि मैं x प्लस का y प्लस का 4 ये यदि 18 बन जाए तो 1 + का 8 ये भी तो 9 से कटेगा, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा x प्लस y, जो आप 14 पर भी जो है काम कर सकते हैं। तो x और y का मान हम 14 भी रख सकते हैं। 14 का मतलब यदि मैं x की जगह 5 रखता हूँ, y की जगह जो है 9 रख लेता हूँ। x की जगह 5, y की जगह 9, तो 14 और प्लस 4 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, 9 का ही मल्टीपल है, 9 से कटेगा। ओके। फिर मैं यहाँ पे 6 और 8 रखता हूँ, 6 और 8 14 और 4 वही 18 बनेगा। फिर मैं 7 रखता हूँ क्योंकि x प्लस y 14 होना चाहिए। फिर मैं 8 और 6 रख देता हूँ, फिर मैं 9 और 5 रख देता हूँ, यानी कि टोटल 5 मान जो है मैं यहाँ पे और रख सकता हूँ x और y के। तो टोटल युग्म 6 + के 5, यानी कि टोटल जो हमारे 11 युग्म बनेंगे। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। संख्या 9 से विभाजित होने का मतलब है कि उस संख्या के अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो हम सभी ने अंकों का योग किया तो x + y + का 4 बराबर, या तो यह 9 से कट जाए, 9 से कट जाए इन अंकों का योग। ठीक बात है। या ये 18 हो जाए, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 और 5 रखेंगे तो 5 + का 4 9, जो कि 9 से कट रहा है, यानी कि 9 की भाजकता का नियम पालन करेगा। तो इस तरह से हमने 6 मान निकाले। फिर x + y जो है यदि मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ तो 14 + 4 18, जो कि 9 का ही मल्टीपल है, यानी कि 18 को 1 + 8 यानी कि 9 हम रख सकते हैं। तो x प्लस का y + 4 बराबर यदि 18 से कटेगा, यानी कि 18 यदि हम इसका ले लें डिजिट सम सभी का, जैसे इन सभी का डिजिट सम जो है हमने 9 लिया, इसी तरह से जो हमने x + y + 4 इनका डिजिट हमने 18 ले लिया, तो x + y बराबर क्या बनेगा 14। तो इस तरह से 5 मान जो हमारे ये निकल के आएंगे। चलिए अब जो हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हमारे हो रहे हैं। ठीक बात है। अब एक एक करके जो है इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने नोट्सों में भी जो इन क्वेश्चनों को शामिल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो आप लेते रहिए, या आखिर में मैं सभी का 1-1 सेकंड के लिए सभी का मैं आपको स्क्रीनशॉट जो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक बात है। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा कि इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 144, ये नंबर जो 144 से कट रहा है तो हमें √2x + 3y का मान पता लगाना है। अब कोई भी नंबर 144 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके वही फैक्टर करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके SSC CGL मेंस में पूछा गया 2018 के पेपर में। तो 144 का हम फैक्टर इस तरह से करेंगे कि वो दोनों को प्राइम हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 16 नाम का 144 होता है, तो और 16 और दोनों ही प्राइम नंबर है, और दोनों को मिला देते हैं को प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें कोई भी जो है कॉमन नहीं है। 16 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो 16 से कटने का मतलब है 2 की पावर 4 से कटे। 2 की पावर 4 होता है 16, यानी कि उसके अंतिम 4 अंक जो है वो 16 से जो कटने चाहिए। उसी संख्या के तो 16 की भाजकता का नियम पालन करेगी। और 9 का आप जानते ही हैं कि डिजिट्स का सम 9 से कटना चाहिए। तो अंतिम 4 अंक हम लेते हैं तो क्या आएगा 5 9
5y। ये जो 16 से कटना चाहिए, देखते हैं हम रखे हैं क्या क्या आना चाहिए। तो 16 में 16 16 16 थी 48, कितना बचेगा 11 प्लस का 5, तो 16 पंजे 80, 16 96, 16 संते 112 यानी कि 3। अब क्या रखे y की जगह हम 2 रख दें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कि y का मान जो है वो हमारे यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। यानी कि अंतिम 4 में जो है, अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग चला जाता है उस पूरी संख्या में जो है इतनी बड़ा नंबर है, इसमें भी 16 का भाग जो है चला जाएगा। अब देखते हैं हम 9 का भी चेक कर लेते हैं। तो सभी का योग करना है 9 में, तो y की जगह तो हम 2 रख देते हैं। देखना तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 से 9 30, 30 का मतलब 3 प्लस 0 यानी कि 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 का मतलब 2 प्लस का 7 यानी कि 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 1 प्लस का 5 यानी कि 6, 6 प्लस का अक्स, ये जो हमारा 9 से कटना चाहिए। ठीक बात है, यानी कि इनका डिजिट सम जो है वो 9 आ जाना चाहिए। तो हम क्या अक्स बराबर 3 रख सकते हैं। जैसे ही आप अक्स बराबर 3 रखेंगे तो 6 प्लस 3 9 बराबर 9, यानी कि इनका डिजिट सम 9 आ गया। यानी कि अक्स बराबर आप 3 आ गया हमारा, तो 6 हो जाएगा। और वाई की जगह भी अपना यह आ गया 2, तो 6 प्लस 6 √12 को हम लिखेंगे 4 गुणा में 3 यानी कि 2√2, यानी कि 2√2 जो है इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 2√3। ठीक बात है, 2√3 जो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आप इसका भी जो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। ठीक बात है, अब हम जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो और देखने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से कि यदि 8 अंकीय संख्या 88 से विभाजित है, तो मैंने आपको बताया था 88 की भाजकता का नियम पिछली ही क्लास में मैंने सभी बेसिक पढ़ाया था, उस क्लास को आप अवश्य देखिए। 8 गुणा में 11 यानी कि 8 और 11 दोनों की भाजकताओं का नियम यदि कोई संख्या पालन कर लेती है तो वह संख्या जो है 88 की भी भाजकता का नियम पालन कर लेगी। कोई भी संख्या 8 से कटेगी यानी कि उसके अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो आप देखिए क्या मैं y की जगह क्या रख सकता हूँ। तो देखिए 8 पंजे 40 होता है, तो 0 हम रखेंगे तो 2 शेष बचेगा नहीं, फिर 1 रखेंगे तो 12 में नहीं जाएगा, 2 रखेंगे 22 में नहीं जाएगा, y बराबर 3 रखेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। देखिए y बराबर 3 रखेंगे तो 8 पंजे 40, 3 बचेगा 2, 8 चौके 32, यानी कि y बराबर जो हमारा मान निकल गया आएगा 3। और क्या y बराबर 7 भी हम रख सकते हैं क्या। तो देखिए 40 7 72 बनेगा, तो 8 9 72 यानी कि y बराबर 3 और y बराबर 7, ये दोनों ही मान हमारे निकल के आ गए। अब आप देखिए 8 का तो हमारा हो गया, अब 11 का हमें और पालन करवाना। 11 का मतलब है कि एक एक अंक छोड़ के, यानी कि देखिए विषम स्थानों का आप योग करेंगे। ठीक बात है, तो क्या बनेगा 2 प्लस का 7 प्लस का x प्लस का y। ठीक बात है, फिर हम अंतर लेंगे सम वालों का। 4 2 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। ठीक बात है, और इनका अंतर जो है या तो 11 हो या फिर इनके बीच का अंतर 0 आ जाए। ठीक बात है, या फिर 11 का कोई भी मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे 7 प्लस का 9 यानी कि 9 प्लस 88 से विभाजित है ना, तो 11 8 88 की 8 का हो गया, और 11 की भाजकता का नियम क्या हो गया, तो 7 और 2 9 x प्लस का y और 1, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, 3 लेते हैं सबसे पहले, y बराबर 3 हम ले लेंगे। ठीक बात है, और y यदि हम 3 लेंगे तो 9 और 3 12, 12 का मतलब 3 प्लस का x हो जाएगा, और एक तरफ जो 1 बन रहा है, तो इनका अंतर जो है क्या आना चाहिए 0, या फिर इनके बीच का अंतर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा। आप x का कोई भी मान रखेंगे तो ये संभव नहीं है। ठीक बात है, y बराबर आप 7 लेंगे तो 7 और 9 16 यानी कि 7 बनेगा, 7 प्लस का x, इनके बीच का अंतर या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो क्या यहाँ से भी कोई नंबर बन पा रहा है, यानी कि आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो नंबर नहीं बन पा रहा है। ठीक बात है,
यहाँ पे हमने हल्की सी जो मिस्टेक कर दी क्या, कि यदि हम y बराबर जब 3 ले रहे हैं, y बराबर 3 ले रहे हैं, तो y बराबर 3 देखेंगे तो 7 और 2 9 और 9 और 3 12, यानी कि 12 प्लस का अक्स, और इस तरफ जो है क्या आ गया अपना 4 2 6, 6 और 4 10। ठीक बात है। यहाँ पे ये हम देखेंगे इनके बीच का हमें अंतर लेना था, सॉरी हमने फिर से इनका यूनिट डिजिट निकाल दिया, जैसे हमने 10 का 1 प्लस 0 कर दिया। ये यहाँ पे 11 में जो ये नहीं चलता है। ठीक बात है। तो इनका अंतर ही हमें लेना था। ठीक ठीक बात है, समझ पा रहे होंगे। ठीक बात है, इस तरह से नहीं होगा। तो अक्स की जगह आप क्या रखेंगे, तो अक्स की जगह यदि आप 9 रख दें तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, 21 में से 10 जाएगा यानी कि 11 आ जाएगा। ठीक बात है। यानी कि अक्स बराबर हमारा क्या आएगा 9 रखने पे जो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमें क्या 4 गुणा अक्स की जगह आएगा अपना क्या 9, और 3 गुणा वाई की जगह आएगा 3, तो 9 और 36 46 यानी कि 45, यानी कि 45 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन में हमें जो y बराबर 3 से ही जो है दे रखा है। ठीक बात है, जैसे 45 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये 3 नंबर जो y बराबर 7 रखने पे भी नहीं आएंगे, यानी कि y बराबर 3 पे ही जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के जो है ऑप्शन भी रखे हैं। समझ पा रहे होंगे कि 11 की भाजकता का नियम होता है कि विषम वालों को जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 7 9 प्लस का अक्स प्लस वाई की जगह 2, यानी कि कितना हो जाएगा अपना 12, 12 प्लस का अक्स सम वालों को जोड़ेंगे 0 4 4 8 तो 10। बड़े वाले फैक्टर में से छोटा वाला घटाएंगे, क्योंकि 12 में अक्स जुड़ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ ये बड़ा ही होगा या 10 छोटा है। तो बड़े वाले फैक्टर में से छोटे वाले फैक्टर का अंतर करें तो या तो वो 0 आ जाए, ठीक बात है, या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो 0 तो आने का स्कोप ही नहीं है। आप अक्स बराबर कुछ भी रखिए। यदि हम अक्स बराबर 9 रख देते हैं तो 21, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कि अब जो है 11 की भाज्यता का नियम पालन कर लेगा। ठीक बात है, अक्स बराबर 9 पे। अब जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एसएससी 10+2 सीपीयू प्री सभी में पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 3 4 8 3 4 8। परिणामी संख्या ये किससे विभाजित होगी। यानी कि हमें कोई भी 3 अंक ले लेना है, जैसे 4 5 6 लिया तो फिर से जो हमें 4 5 6 रख लेना है। जैसे हम 5 9 1 लेंगे तो 5 9 1। इस तरह से जो है हमें 3 अंकों की संख्या को दोहराना है और टोटल 6 अंकों की संख्या जो हमें बनानी है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि यह संख्या जो है किससे विभाजित होगी, ये वाली संख्या जो इसमें किसका भाग जो है जाएगा। अब देखिए यहाँ से शुरू होगा अपनी भाज्यता, जो 7 11 और 13 जो मैंने आपको बताया था, इसकी भाजकता का नियम जो क्या होता है। अब आप देखिएगा, इसको मैं हल्का सा पहले समझा देता हूँ, फिर जो हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 7 11 और 13 की भाजकता का नियम तीनों का 7 में क्या होता है। ठीक बात है, 11 का आपको स्पेसिफिक रूल तो पता चल गया, लेकिन 7 और 13 का मैं आपको और बता देता हूँ। यानी कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पे नंबर लिखा गया हो क्या, जैसे 7 4 1 2 3 1, इस तरह से नंबर लिखा हो तो क्या यह 7 से कटेगा, क्या यह 13 से कटेगा, किस तरह से पता करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट है और बाकी भाग उग लगा के देखेंगे ना आप तो बहुत ही लंबा मेथड है, 10 मिनट उसी में लग जाएगा आपका। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे आपको वही मिलेगा। अब आप देखिए, अब आप जो 3 3 के पेयर बनाइए। ठीक बात है, सबसे पहले आप 3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बन गया, फिर से जो आप 3 का पेयर बनाइए, जैसे ये 3 3 के पेयर बन जाता है तो बड़े पेयर में से छोटे पेयर का अंतर ले लीजिए, यानी कि 4 7 1 अंतर 1 3 2, यानी कि बड़े में से छोटा हम घटाएंगे तो क्या आएगा देखना। यहाँ पे क्या आएगा 11 होगा तो 9, 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3। क्या ये 339 क्या ये 7 से कट रहा है। तो आप देखेंगे 7 चौके 28 5 59 नहीं कट रहा, यानी कि 7 से जो ये नंबर नहीं कट रहा। इस तरह से हम चेक करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में भाग लगाने की बजाय हम इसमें पता लगा लेंगे कि यदि ये 7 से कटेगा तो ये वाली संख्या भी 7 से कटेगी, यदि ये 13 से कटेगा तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। 13 हम लगा के देख लेते हैं, तो 13 हम 13 13 26, 26 के बाद 4 3 7 79, जो कि 13 से भी
नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कटता है? 11 से 33 9 बचेगा नहीं। यानी कि ये संख्या न तो 7 से कटती है, न 13 से कटती है, और न ही जो ये संख्या 11 से कटती है। यानी कि यह संख्या न तो 7 से कटेगी, न ही 11 से कटेगी, न ही 13 से कटेगी। ठीक बात है। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे तो आपने जोड़े बना दिए तीन तीन संख्या के, लेकिन यदि यहाँ पे ऐसा आ जाए क्या, जैसे 9 1 2 और 4, केवल इतना ही हो, तो अब हम कहाँ बनाएंगे तीन तीन के पेयर? मैं बोलता हूँ आपसे जितने बनते हैं वो बनाओ। तो आप बनाएंगे जी, एक पेयर हमने बना लिया, लेकिन यदि मैं इस संख्या की इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में 2 जीरो लगा देता हूँ तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या एक जोड़ा फिर से तैयार नहीं हो गया? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल तैयार हो गया। अब जो हम अंतर ले लेंगे, यानी कि बड़ा जोड़ा जो है 912 का है, छोटा जोड़ा 004 का है, यानी कि 4, यानी कि क्या बनेगा 908, और 908 में हम 7 का भाग लगाएंगे। ठीक बात है, 2 बचेगा 0 6 68, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी कि इस नंबर में भी 7 का भाग जो है नहीं जाएगा। इसी तरीके से हम 11 और 13 का लगा के देखेंगे, तो 11 का हम लगा के देखेंगे तो 11 का भी इसमें नहीं जाएगा। 13 का लगा के देखेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 78, 12 128, जो कि नहीं जाएगा। यानी कि इस नंबर में 7 11 13 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर और लेता हूँ, जैसे 3 4 7। ठीक बात है, इसको जो मैं क्वेश्चन में ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक संख्या बनाई गई है। जैसे हम एक नंबर, आपसे एक नंबर ही ले लेता हूँ, जैसे 347, ये हमने ले लिया। ठीक बात है, ये हमने ले लिया कि 347। कोई भी अंकों को आप रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो ये किससे विभाजित होगी? तो हम चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन में जो हमारे लिखा गया था क्या 1001, इससे जो ये विभाजित होगी, ऑप्शन में ये लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए 7 गुणा 11 गुणा 13, इन सभी का मल्टीपल यदि हम करेंगे तो ये 1001 होता है। ये हमेशा आपको याद रखने की बात है। अब आप देखिए लगाए, इस एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तो क्या इनके बीच का अंतर 0 आ गया, या फिर इनके 11 आ जाए? ठीक बात है, या फिर 0 आ जाए, या 7 आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 13 आ जाए, ये ठीक ही बात है। यानी कि इनके बीच का अंतर जो है 0 आ गया, यानी कि 11 से भी विभाजित होगा, या 7 से भी विभाजित होगा, या संख्या 13 से विभाजित होगी। और जो संख्या 11 से भी कटे, 7 से भी कटे, 13 से भी कटे, तो वो 1001 से ज़रूर कटेगी। यानी कि इस तरह की जो 6 डिजिट नंबर होगी वो 1001 से जो है हमेशा हमेशा के लिए कटेगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 1001 से जो है कटेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप कोई भी संख्या लेंगे ना, जैसे 569, तो वही तीन तीन का पेयर बनाएंगे तो फिर से 0 बनेगा, तो 11 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा। और इनका मल्टीपल जो है, तीनों का गुणनफल आपको याद होना चाहिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है, जो कि यह संख्या 1001 से जो है कटेगी। अब हम जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोचिए यदि यहीं पे आपसे ये पूछ ले कि कोई 2 अंकों की संख्या जो है रिपीट करके बनाई जाती है, जैसे 2 3 और 2 3, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? अब देखिए सेम ही रिपीट किया जा रहा है, यानी कि जैसे 2 3 है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 3 4 3। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या जो बनाई जाती है, जैसे 2 3 मैं आपसे कहूँ 4 3, तो ये किससे विभाजित होगी? तो क्या ये 99 से विभाजित होगी? जैसे हम करके देख लेते हैं, कोई भी संख्या जो है क्या 2 3 ये है क्या 99 से विभाजित होगी? तो आप बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए, क्या मैं 101 को जो है मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ, जैसे 25 से मैंने किया, 101 को मैंने 37 से किया, ठीक बात है, और 101 को जो है मैंने 23 से किया, 2 3 से किया। देखिए 25 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 फिर 2 बनेगा 25, यानी कि 2 5 2 5, यहाँ से कीजिए 37 3 7 तो एकम 23 2 0 2 23, यानी कि क्या बनेगा 2 3 2 3। देखिए 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, 2 5 2 5 4 अंकों की बन गई, 3 7 4 अंकों की बन गई, 2 3 4 अंकों की संख्या बन गई। तो ये किससे विभाजित होगी? 111 से, क्योंकि 111 गुणा 37 ही तो 37 हो रहा है। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 101 से विभाजित होगी। और 101 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन में क्या लिखा गया था? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 ही होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो हमारा 101 हो गया। ठीक बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हम 3 छोटे छोटे क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से लिखा गया है कि संख्या में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए ताकि यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 8 से विभाजित होने का मतलब है कि जिसके आखिरी के 3 अंक जो हैं, यानी कि आखिरी के 3 अंक इसमें क्या जोड़ना चाहिए, जिसे 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि आखिरी के अंक 5 2 7 हमारे हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ने चाहिए, जैसे मान लें हम इसमें अक्स जोड़ देते हो 8 से विभाजित हमारा हो जाना चाहिए, यानी कि इसमें क्या मिनिमम जोड़ा जाए जिससे कि 8 से विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे 8 चौको 48 आएगा, ठीक बात है, फिर 4 बचेगा 47, 8 पंजे 40, 7 बचेगा, लेकिन जैसे हम अक्स की जगह 2 ले लेता हूँ, यानी कि 2 और आ जाता है 72, तो 8 9 72 हो जाएगा। यानी कि इसमें मिनिमम जो है वो क्या जोड़ना चाहिए, 2 उसमें और जोड़ना चाहिए। 27 की जगह यदि हम जैसे ही 29 कर देते हैं 5 2 9। क्वेश्चन देखिए, संख्या जो है स्टार के स्थान पे कौन सा अंक जोड़ा जाए ताकि 9 से विभाजित है। 9 का मतलब है कि संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी में आता है, ठीक बात है। इस वाला पैटर्न के क्वेश्चन को भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। अभी जो है मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बोलूँगा। संख्या जो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो सभी के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है वो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 2 कितना हो गया 20, और 20 और 10 30 हो गया। 30 का मतलब 3 प्लस का अक्स, ये जो है 9 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि इनके अंकों का योग जो है 9 आना चाहिए या 9 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो अक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6। तो यानी कि अक्स बराबर जो है 6 हम रख सकते हैं, यानी कि स्टार की जगह हम यदि 6 रख दें तो यह संख्या जो है 9 से विभाजित हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। अंकों का योग क्या होगा, 3 प्लस का अक्स प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 1, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 का मतलब 5 प्लस का अक्स, ये जो हमारे या तो 3 होना चाहिए, 3 के मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या मैं अक्स बराबर यदि 1 रखता हूँ तो 5 1 6 जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि अक्स बराबर 1 जो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को जो है हमने देख लिया है। ये बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आपको बना दिया गया। सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, 16-17 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 7 11 13 की भाजकता का नियम भी बताया। इस तरह से जो हमारा आज का वीडियो जो ये कंप्लीट होता है, ये बहुत ही अच्छी क्लास है। इस क्लास को आप दोबारा भी देख लेना, क्योंकि ये दोनों ही क्लासें हैं। इन दोनों, एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और दूसरा वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के बाद आप यूट्यूब पे जाके कोई भी चीज़ सर्च कीजिए, भाजकताओं के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, तो आपके पास जो भी वीडियो निकल के आए उन वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक बात है। उनका कंटेंट और हमारे कंटेंट में कितना बड़ा अंतर है वो आप देख पाएंगे। अब आप इस टॉपिक से भले ही सर आप CDS का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, भले ही आप FCAT का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और भले ही आप जो CGL मेंस का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बाकी इनसे छोटे एग्जामों की तो बात ही हम क्या करें। इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन CDS और CGL मेंस के ले लिए। और जो आखिरी की है जो 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे देखें, ये SSC GD ग्रुप डी NTPC में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है देखेंगे। इस वीडियो को आप जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब की लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब मैं एक एक करके सभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, ठीक बात है। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक बात है। फिर अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, ठीक बात है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीनशॉट जो है सभी का आप लेते चलिए। इन सभी क्वेश्चनों को जो आप अपने नोट्सों में शामिल कर लीजिए। 42 मिनट और 42 सेकंड की वो वाली क्लास और ये वाली क्लास, इन दोनों को मिला के आप सभी क्वेश्चनों को नोट्सों में दर्ज कीजिए। और यदि आपने कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है पहले से, कोई कोर्स खरीद के या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप अपने नोट्सों को खोलिए और जहाँ पे आपको भाजकता का नियम पढ़ाया गया है उस टॉपिक को देखिए और हमारे कंटेंट को देखिए। आपको फ़र्क, दिन रात का अंतर आपको पता चलेगा कि कितना सा आपको करवाया गया है। ये हो सकता है कि आपको करवाया ही ना गया हो, ठीक है। बहुत ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन करवाते ही नहीं है, भाजकता के नियम कुछ पता ही नहीं है, करवाते ही नहीं है बहुत सारे टीचर तो ऑफलाइन बैचों में। तो आप अपने नोट्सों में तुलना कीजिए कि सचमुच में आपको इतना सारा कंटेंट भाजकता के नियम के टॉपिक का जो था वो करवाया गया है क्या,
ठीक बात है, एक एक क्वेश्चन हम जो है देख पा रहे होंगे, और साथ में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताता चलता हूँ। तो ठीक है, तो आप जो है किसी भी चीज़ में जो आप रेगुलेटरी जो है बना के रखिएगा। ठीक बात है, धीरे धीरे का आप देख पाएंगे कि सभी टॉपिक्स जो हम मैथ्स के कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो जो आने वाला है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम उसमें करवाएंगे। उस वीडियो को जो भी आप देखते रहना। ठीक बात है, चैनल के साथ जो है लगातार आप बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। एक एक करके आपको क्वेश्चन जो आप इनका स्क्रीनशॉट जो है ले भी सकते हैं। ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक बात है, ये 144 जो था ये केट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक बात है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे जो है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, ये अपनी भाजकता का नियम हो गया, 7 का, 11 का और 13 का। यानी कि सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे और बड़े जोड़े में से छोटे जोड़े का अंतर लेंगे। तो यदि यह वाली संख्या 7 से कट जाए, 13 से कट जाए, 11 से कट जाए, और आपको याद होना चाहिए 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है, 1001, जो कि ये। अब आगे 2 अंकों की संख्या को दोहराएंगे। ठीक बात है, तो 101 ही वो संख्या, यदि 101 से आप गुणा करके देखेंगे तो 3 7 3 7 यानी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या भी बन रही है, और आप देख भी पा रहे होंगे। ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है।